गाइस फाइनली रणवीर सिसोदिया ने बनी बॉस और प्रदीप ढाका के फाइट के ऊपर रिप्लाई करा। दरअसल गाइस आप सभी को पता है प्रदीप ढाका और बनी बॉस के बीच में अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ टाइम पहले प्रदीप ढाका ने बनी बॉस को रोड पे लेटा लेटा मारा था और वहाँ पे रणवीर सिसोदिया भी थे बट उन्होंने बचाया नहीं था। जिसके बाद रणवीर सिसोदिया के बहुत सारे फैंस ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं बचाया उसको। इन सभी चीजों का रिप्लाई करते हुए रणवीर सिसोदिया ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया एंड बताया। तो भाइयों ये वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें प्रदीप ढाका और उसके 3 दोस्त एक बंदे को बीच रोड पे गिरा गिरा के बहुत बुरी तरह से कूट रहे हैं। अब क्यों कूट रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, मैंने और आदि नागर ने भी यहाँ मारा है, लेकिन वीडियो में आपको किसी को दिख नहीं रहा होगा कि मैंने किसी को हाथ लगाया है। हाथ तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन कुछ हमारे जो भाई है जो हमें प्यार करते हैं वो ये कह रहे राजवीर भाई समझ में नहीं आया कि आपके सामने एक इंसान पिट रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये जानते होंगे कि मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, मैं सारे लोगों को अपना भाई मानता हूँ और कभी ना कभी इस लड़के को भी मैंने भाई माना था। और जैसे हमें बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि छोटे लोगों को कभी अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए। छोटे से मतलब मेरा ये नहीं है पैसे से जेब से, छोटे से मतलब ये है जिनकी मेंटालिटी छोटी है, जिनके संस्कार छोटे हैं, जिनकी परवरिश छोटी है, जो साथ बैठते हैं खाते हैं फिर पीठ में खंजर भोंक देते हैं, ऐसे लोगों को भी साथ नहीं बिठाना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। और यस, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरी वीडियो खोलो और कुछ ना कुछ सीख के ना जाओ। अगर आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई मेरे सारे मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन छोटों को समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे भाई देखेगा। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे मारा है, बीच रोड में मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज़ तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहाँ मैंने इस भाई को मारा हो, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा है और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई, जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी, तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी। किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात क्या है, मैं सारा मसला आपको समझाता हूँ, पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखो। तो भाई कल तक तुम्हारा भाई एक बंदे को अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था, पर यार ये तो बहन के, ये तो रेस्ट है, दल्ले बहन। हम तो भाई के रवि खिलाफ है। हमने देख लिया अगर किसी लड़की को कोई घूर के भी देख रहा है तो आखिर माँ दोनों मंजूर है। बहन आंखों में उंगली डाल देंगे क्योंकि दूसरों की बहन अपनी बहन। और तुम तो बहन जो तुम अपने आप को बोलते हो राजपुताना समाज की जय, झंडा लेके 50 गाड़ियां लेके, तुम सोचते हो तुम्हारा नाम हो जाएगा बहन के, तुम लड़कियों की रेस लेकर के घूम रहे हो। तुम्हें चाहिए बहुत बड़ा शो, बिग बॉस जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, मेरा पे तुम कहीं बहन की तुम्हारी झाड़ो एक नंबर के तुम करने वाले चमगादड़ हो तुम। और मैं नहीं समझ आता मुझे बहन से ये पब्लिक तुम्हारे 5-5, 5.5, 6-6 मिलियन फॉलोवर कर देती है। मैं तो ये पब्लिक को कहता हूँ भाई कि ऐसे तो तुम कैसे इतना सपोर्ट कर देते हो भाई, कैसे सपोर्ट कर देते हो। या जो बंदे इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, मैं भी वैसे उठा बैठा हूँ उसके साथ, बट उठ बैठ भी रहे हैं ना, जो मैं सोच रहा हूँ यार तुम तो यहाँ हो, ये झाड़ू 5 मिलियन फॉलोवर हो चाहे उसकी गांड। अब वीडियो आपने देख ली होगी, तो अब इस वीडियो में ये मुझे कह रहा है, ये मुझे माँ को गालियां दे रहा है, पूरे राजपूत समाज को गाली दे रहा है, कह रहा राजपूत समाज ऐसे लोगों को वो करता है, ये करता है। 5-5, 6-6 मिलियन फॉलोवर इनके, 5-5, 6-6 मिलियन की क्या जलन है भाई, क्यों जलन है। और अब इनसे अब ये वाली वीडियो देखो। 4 मिलियन पूरे हो गए, 5 मिलियन सून। कांग्रेचुलेशन भाई, आंटी तुम्हारे लौटने की तारीफ हुए भाई, कांग्रेचुलेशन। मैं इस लड़के को जानता भी नहीं था कभी, इस लड़के के मुझे खूब मैसेज आते थे, जिसका नाम बन्नी है, ये जो अभी आंख ऐसे बंद करके वीडियो बनाता घूम रहा, राजवीर ने मुझे मारा, राजवीर अरेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो एंड में ऐसे ही डसेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही तुम्हें सरदर्दी देंगे। अभी मैं ये अपने ऊपर शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को कभी साथ बिठाया भी है, खिलाया भी है। तो इस लड़के के मुझे भाई मैसेज आते थे कि भैया आपसे मिलना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब से आपके साथ वो केस हुआ था 2020 में, झूठा केस लगा था आप पे, तो आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा लाइफ में, आपसे बहुत कुछ सीखे, प्लीज़ आपसे मिलना, प्लीज़ आपसे मिलना, प्लीज़ आपसे मिलना है। तो 4 मिलियन कुछ मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, जब ये आया केक लेके मुझे मिलना है। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं कहा चल इतना ज़्यादा कह रहा तो मिल लेता हूँ। मैं जिम जा रहा था, इसने कहा भाई आपका केक काट लूँ। केक वो कुछ नहीं काटना था, एक वीडियो बनानी थी, रील बनानी थी बेसिकली इसको, कि राजवीर के साथ थोड़ा दिखूंगा तो 4 लोगों को पता लगेगा मैं इसे भी जानता हूँ और मेरे थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, केक काट के चला गया, कोई बात नहीं। फिर इसके मुझे मैसेजेस आए कुछ दिन बाद कि मेरी बेटी का बर्थडे आपको आना है, आप देख लो साइड में, आपकी भतीजी है। ठीक है भाई, तेरी बच्ची है, हमारी बच्ची है, एक ही बात है। और हम इस तरह से कभी किसी के फैमिली को, किसी की बेटी को, किसी को माँ को गाली नहीं देते। ये तुम्हारे संस्कार होंगे कि बिना वजह कोई रीज़न है तो गुस्से में गाली निकल जाती है, हमारे मुंह से भी निकलती है, हमको इतने दूध के धुले नहीं है, लेकिन कोई रीज़न होना चाहिए, सामने वाले ने हमें कुछ बोला होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से व्यूज़ के लिए किसी की माँ को, बहन को गालियाँ बक दो। तो इसलिए मुझे मैसेज करे भैया आप मेरी बेटी का बर्थडे है, आपने प्लीज़ आना है, और वरना केक नहीं काटेगी मेरी बेटी, पहला बर्थडे उसका, आपको आने से लोकेशन भेजी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। उसके बाद मुझे मुंबई बिग बॉस वालों ने बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए, तो
फिर इसके मैसेज आए, भैया मैं भी मुंबई में हूँ, मिल लो, किसी कारणवश मैं फिर नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैं फिर एक बार और मुंबई गया, इसको पता लगा राजवीर मुंबई, ये पता नहीं क्या वहाँ करता है। तो मैं मुंबई गया, फिर इसके मैसेज आया कि भाई छोटे भाई भी वेटिंग लिस्ट में है, मिल लो। तो मैंने इसका मैसेज देखा नहीं वो। अब इससे कह दो कि ये अपनी बेटी की कसम खा ले कि मैंने इसे हाथ लगाया हो, या मैंने इसे गाली दी हो, या मैंने इससे कोई बदतमीजी करी हो, या मेरा इससे 1 रुपये का भी लेन देन हो, या फिर जब काटने आ रहा था ना व्यूज कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस तरह का लगा था 2020 में। सारे लोगों को पता है। तो तब भैया तुम हमारे गुजारे थे आगे, तब हमें बड़ा भाई कह के हमारे पैर क्यों छू रहे थे? और तुमसे हम 2-3 बार नहीं मिल पाए, तो तुम्हें क्या ऐसा हो गया कि तुमने मेरी माँ को, बहन को और पूरे राजपूत समाज को गाली दे डाली, वीडियो बना दी कि भाई ये तो राजपूत करते हैं और ये तो साले। किसने हक दिया भाई? तेरा बाप जज है, तेरी माँ जज है, कौन जज है तेरे घर में? घूमता सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होते रेप करके लोग, केसेस दुनिया के ऊपर लगते, झूठे कवारे लड़कों के ऊपर, शादीशुदा लड़कों के ऊपर दहेज के। कभी जाओ जेल में, पता लगे कितने मासूम लोग पड़े हैं। और अगर केस की बात करें तो अभी देख लो ना, आपको वीडियो सीधे सीधे सामने दिख रही है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, फिर भी मेरे ऊपर केस लग गया। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर बन्नी शर्मा डालोगे या लेटेस्ट तिलक नगर इंसिडेंट डालोगे, तो सबसे ज्यादा थंबनेल में फोटोज मेरे आ रहे हैं कि मैंने किसी को मारा, जबकि मैंने हाथ नहीं लगाया, तो लग गया केस। बिना हाथ लगाए किसी को पीटने का केस लग गया, तो केस तो ऐसे ही लग जाते हैं भाई, 1 सेकंड लगता है झूठा केस लगाने में किसी पे भी। तो जब तुम आगे मेरे थे, मुझे बड़ा भाई कर रहे थे, मम्मी 4 मिलियन हो गए, तब नहीं तुम्हें पता था मेरे ऊपर केस है। 4 बार तुम हमसे हम मिल नहीं पाए, तुम्हें हम मुंह नहीं लगाया हमने, तो तुमने कहा भैया इधर की माँ की, इनकी बहन की, क्यों भाई? और जितने लोग ये कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि इसने मेरे साथ मेरे लिए ये वीडियो बना रखी है, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो भाई जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि राजवीर भाई जब ये आपके सामने कुट रहा था कुत्ते की तरह, आप खड़े हो, आप इसे बचा नहीं रहे, तो भाई ऐसे इंसान को क्या बचाएं जो किसी का सगा नहीं है, जो मेरी माँ को गाली दे रहा है कुछ व्यूज के लिए, मेरे से एक पैसे का लेना देना नहीं, कभी मैंने इससे बदतमीजी नहीं करी, कभी मैंने इसे तू तक करके बात नहीं करी, कभी मैंने इसे उल्टा नहीं बोला। ये बहन जो मेरी माँ को गाली दे रहा, मैं इसे बचाऊं? मर बहन जो, मेरे को क्या मतलब? और ये सगा किसका, आप ये बताओ? आदि नागर बेचारा भोला भाला आदमी इसको बचा रहा है। प्रदीप ढाका जब इसे मार रहा है, कुत्ते की तरह इसके मुंह पे बज रहे हैं, तो आदि नागर प्रदीप ढाका को खींच रहा है। देख लो क्लिप में, देख लो, खींच रहा, भाई रहने दो। आदि को मैंने हटाया, मैंने कहा आदि हट जा, वीडियो बन रही, तू के बीच में आ रहा भाई, कल को ये तेरा भी नाम ले देगा। और देखो वही हुआ, ये कह रहा मुझे आदि नागर ने राजवीर सिसोदिया ने मारा। तो चल भाई, मैंने बचाया नहीं तुझे, तू मेरे पैर पड़ रहा था वहां, तेरी ईगो हट हो गई, तूने मेरा भी नाम ले दिया, लेकिन आदि नागर का नाम क्यों लिया भाई? आदि नागर तो तुझे बचा रहा था उल्टा। तो किसका सगा है? किसी का तो सगा हो जा भाई। और जितने भी भाई मेरे ये सोचते हैं ना कि इस तरह से सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी करके हम किसी को भी गाली दे देंगे, किसी भी इन्फ्लुएंसर को गाली दे देंगे, वो जवाब देगा और हम फेमस हो जाएंगे। मैं तो सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी करना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। और जिनको ऐसे लगता है तो भैया अपना पिछवाड़ा स्ट्रांग रखना, जिसको तुम गाली दे रहे हो कौन आदमी तुम्हें कब कहाँ मिल जाए और कब कहाँ कूट दे, कुछ नहीं पता। और जो लोग ये मुझे कमेंटों में लिख के कह रहे हैं या मुझसे कह रहे हैं हुआ क्या था, आप लोग 15-20 लड़के गए इसे अकेले को मारने, भैया इसने ना मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी 28 मई को, और अब चल रहा जुलाई, मई जून निकल गया, पूरा 1.5 महीना हो गया, 15 दिन शायद जुलाई के भी निकल गए। तो इतना बड़ा ना तो ये दाऊद का दामाद है, ना इतना बड़ा बदमाश है कि मुझे इसे ढूंढने के लिए 1.5 महीना लगता। अगर मुझे इसे कूटना होता ना, मुझे कूटना होता, मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं 2 दिन बाद ही कूट देता कहीं से भी ढूंढ के। लेकिन मैंने लेट गो कर दिया, चल कोई बात नहीं, दिमाग खराब है इसका, कभी मिलेगा तो समझा दूंगा। अब हम क्या करने गए थे तिलक नगर, हम कल व्लॉग आएगा मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, फिटनेस वाले पे। हमें तिलक नगर बुलाया गया था, एक सैलून की एनिवर्सरी थी जो कि शिवानी गुप्ता का सैलून है। मेरे साथ खाली मयंक गया हुआ था, आदि के साथ 2 कैमरामैन थे उसके, और 2 दोस्त थे, आप ब्लॉग में देख लेना, कोई हम होंगे 6-7 लोग। हम वहां गए, तो ये भाई फिर वहां आया, इसको भी बुला रखा होगा। अब इसको जब बुला रखा था तो इसका मुझे देखते मुंह सफेद पड़ गया। अब ये तो कहते भाई थोड़ी इंसानियत रखो, थोड़ी तमीज तहजीब रखो, कि कभी जिंदगी में किसी सामना हो ना तो ऐसे पिछवाड़ा फटके हाथ में ना आ जाए, ऐसे हलक ना सूखे। फिर भी इसने आया, भाई कैसे हो, तब भी मैंने हाथ मिलाया, कुछ नहीं कहा इसे। मैं कहा ठीक है भाई, हम ठीक है, तू ठीक है, बाबू तू कैसा है, खाली अपनी बेटी की कसम या अपनी माँ की कसम मैंने तुझे ऐसे करके ग्रीट ना करो। मैं कहा बाबू तू ठीक है, ये कहा ठीक है। ये जाके वहाँ बैठ के नीचे से एक वैले वाला आया, कह रहा भैया आपकी गाड़ी ना रोड पे आ रही है, थोड़ी सी साइड कर दो। जो ये वीडियो में बोल रहा है, इसके पीछे एक रेड कलर की BMW खड़ी है, वो मेरी खड़ी है, तो वो रोड पे ही खड़ी थी वहाँ। तो वैले वाले ने बोला भैया आपने चाबी भी नहीं दी और आपकी गाड़ी रोड पे आ रही है, वो बाहर कर दो। 2-4 मिनट में ये निकल गया यहाँ से, इवेंट से बाहर, आप उसमें देख लेना ब्लॉग में, मतलब ये तो नहीं है जो ब्लॉग बन रहा है, जिस इवेंट में हम थे वहां से निकल गया। तो मैं बाहर, इसके पीछे आदि और 1-2 भाई और गए, पता नहीं आदि के किसी भाई के लिए भी इसने वीडियो बना रखा, किस के ऊपर तो वीडियो बना रखी, सबको तो गालियां दे रखी, कौन छोड़ेगा इसे। मैं गया अपनी गाड़ी साइड करने, तो नीचे ये सारे लोग बात कर रहे हैं, वहां कहीं से प्रदीप ढाका जी आते हैं। आप लोगों ने कभी जिंदगी में मुझे प्रदीप ढाका के साथ देखा है? कभी कोई फोटो देखी, कभी कोई रील देखी? उल्टा प्रदीप ढाका ने अजाज खान वाले मैटर में मुझे गालियां बक रखी हैं कि राजवीर सिसोदिया अगर तूने अजाज को कुछ कहा, अजाज खान मेरा भाई है, मैं तुझे देख लूंगा। प्रदीप ढाका की आप इंस्टा पे देख लो,
10, 15, 20 वीडियो तो उसने मेरे ऊपर बना रखी है अगेंस्ट में। तो मेरा प्रदीप ढाका से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसने उसे भी गाली बक रखी होंगी। हम वहां अपना बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आया इसे कूटने लगा। अब कूटने लगा तो भाई हम भी देखने लगे क्या कूट रहा है। अब देखने लगे तो वीडियो भी बनाने लगे। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि इसके जो यारे प्यारे हैं ना, जो इसकी सिफारिश हमसे कर रहे थे या बता रहे थे, देखो यार ये करा है, इसके ऐसे पिटता है, उस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है इसके वीडियो से। वहां पिट रहा है, कह रहा राजवीर भैया बचा लू। भाई तेने मेरी माँ को गाली दे रखी, बहन को गाली दे रखी, मेरे केस से रिलेटेड तू भौका भाकी कर रहा है। अब आंख बंद करके कि राजवीर सिसोदिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तिलक नगर पुलिस बेकार है, दिल्ली पुलिस बेकार। पुलिस बेकार तेरे कहने से बेकार नहीं हो जाएगी ना, पुलिस पागल है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही है, किसी ने इसको पिस्टल लगाई हो। भैया भाड़ में जाइए, भाड़ में जाए ढाका, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा कि इसे हमने हाथ लगाया हो, तो पुलिस हमें अरेस्ट क्यों करेगी। तो जितने भी भाई देख रहे हैं वीडियो, ये रीजन था इसे ना बचाने का। जो ये कह रहे हैं तू लेके गया लड़के से पीटने के लिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं शिवानी गुप्ता के सैलून की एनिवर्सरी में गया हुआ था, वहां इसकी थूत पिट रही थी, मैं वहां खड़ा होकर देख रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसे पीटने के लिए इतने लड़के लेके जाने की। इतना बड़ा बाहुबली नहीं है कि मुझे अगर इसे पीटना तो मैं इतने लड़के लेके जाऊंगा। मैंने जब भी लेट को करा, अब भी लेट को करा। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं, आप भी बोला कोई छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन कोई दूसरा इंसान आके तोड़ रहा है तो ठीक है, तोड़े भाई, हमको क्या है, हम क्यों बचाएं, हम ठेकेदार थोड़ी हैं। अगर इसने हमें हमारी माँ की बहन की गालियां नहीं दे रखी होती तो शायद इसे उस दिन हाथ नहीं लगा पाता कोई। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम बहुत बड़े बाहुबली हैं, लेकिन जहां हम खड़े हैं, जो हमारे साथ आदमी खड़ा है, उसे पीटने से पहले मैं कहता हूं सामने से ज्यादा लोग आ गए तो उन्हें पहले हमें पीटना पड़ेगा। भाई हम वो इंसान है, वो ब्लड है हमारे अंदर, वो लॉयल ऑनेस्ट ब्लड है जो इनके अंदर नहीं है। कि अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है और सामने से 50 लोग भी आ गए ना, तो हमें भी पीटोगे तो इसे पीट पाओगे, वरना हाथ नहीं लगा पाओगे। और इसे भी कोई हाथ नहीं लगा पाता उस दिन, अगर इसने ये सब कर्मकांड हमारे साथ ही ना कर रखे होते। हम ही तुझे फुटेज दे रहे हैं, हम ही अपना भाई कह रहे, तो हमारी पीठ में खंजर भोंक रहा, फिर लोगों को कह रहा भाई इन्होंने हम पे केस लगाने की कोशिश कर रहा, हमें जेल भिजवाने की कोशिश कर रहा है। पागल है।